मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो है आपको इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश है ना, इसका इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब हम ऑफर करते हैं तो उसका हमने बेसिकली बताया आपको कि इंस्टॉलमेंट जो है वो एप्लीकेशन पहले होता है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसे क्या कहते हैं, अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट दिस इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड, ठीक है ना। अलॉटमेंट के बाद इस इंस्टॉलमेंट को कॉल किया जाता है। अलॉटमेंट क्या किया, शेयर्स, फिर उससे क्या मांगा, इंस्टॉलमेंट मांगा, तो इसका नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट। कौन सा इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट। और बाकी क्या हो गया, ये कॉलमेंट, क्या कहते हैं, कॉलमेंट। हर एक की कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री। थोड़ा सा यहाँ पर फर्क क्या है कि एप्लीकेशन के टाइम पे हम डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल से नहीं मांग रहे होते, तो यहाँ पर पहले लोग अप्लाई करते हैं, पब्लिक अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास पहले अमाउंट रिसीव होगा और फिर क्या होगा, हम उसको ट्रांसफर, एडजस्ट या रिफंड करेंगे। देन अलॉटमेंट में हम जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि हमने इसको शेयर अलॉट करना है, सेकंड एंट्री में ही हम डिसाइड कर चुके होते हैं। अब जैसे हम उसको इन्फॉर्म करते हैं, हम कहते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजिए, तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट। हमने पहले उनको बोला ना कि भेजिए क्या नहीं, हमने पहले मांगा तो ड्यू किया और फिर उन्होंने क्या किया, पे किया। क्या ये क्लियर हो गया, फर्स्ट ड्यू देन पे। सिमिलरली उसके बाद जो भी होगा, ड्यू होगा फिर पे करेंगे, ड्यू होगा और पे करेंगे। क्या ये क्लियर हो रहा है, हरी बात समझ में। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक साथ ही एंट्री कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन एंट्रीज में क्या होता है, टाइम का गैप होता है। क्या होता है, टाइम का गैप होता है, समझ में आई बात। इवन एप्लीकेशन रेट जो है, आपने पहले अमाउंट रिसीव किया तो इमीडिएट ऐसा नहीं कि अभी आए और आज ही के दिन आपने सबको अलॉट भी कर दिए होंगे। अप्रूवल जो भी चीजें लगती है, तो इस एंट्री और इस एंट्री में क्या रहेगा, टाइम गैप होगा। फिर आपने मांगा तो मांगा, आपने ड्यू किया और उसका अमाउंट रिसीव होता जाता है। क्या ये अरे बात समझ में, तो रिसीव की एंट्री ड्यू की एंट्री में भी क्या होता है, टाइम गैप होता है। क्या ये क्लियर हो गया आपको, हरी बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है, इनकी जो जनरल एंट्री है वो क्या करनी है, समझनी है। क्या करनी है, जनरल एंट्री उनकी क्या करनी है, समझनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ाएं फिर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज when shares are issued for cash on installment basis। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इशू या तो पार में हुआ होगा या तो किसमें हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं केस ए व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार। किसमें इशू हुआ था, पार में हुआ। लिखते जाना फटाफट, है ना। when shares were issued at par, शेयर्स किसमें इशू हुए थे, पार में इशू हुए थे। यानी कि जो इशू वैल्यू है वो किसके बराबर है, फेस वैल्यू के ही बराबर। इशू वैल्यू किसके बराबर है, फेस वैल्यू के ही क्या है, बराबर है। क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हरी बात समझ में, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये भी कुछ हम क्या कर रहे हैं, एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। एजम्पशंस में हम यहाँ पर कुछ मान के चल रहे हैं, और ठीक है। एजम्पशंस हमारा क्या है, इफ देयर आर how many installment, 4 installment। तो मान लीजिए कितने इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, यानी कि वो पैसा जो एप्लीकेशन के साथ है। दूसरा इंस्टॉलमेंट को हम क्या कह रहे हैं, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट।
यानी वो पैसा जो अलॉटमेंट होने के बाद इमीडिएटली मांगा गया और हमने भेज दिया। सही क्लियर हो गया। और उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट है वो है फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट और फिर उसके बाद है सेकंड एंड फाइनल कॉल इंस्टॉलमेंट। क्या ये क्लियर है? तो हम यहाँ पर ये एज्यूम करके एंट्री लिखवा रहे हैं आपको कि कितने इंस्टॉलमेंट है टोटल 4 इंस्टॉलमेंट। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होगी? 2 एंट्री। हर एक बेटा ध्यान रखिए। There are how many installment? 4 installment। और हर एक इंस्टॉलमेंट की क्या होगी? Every installment how many entry? 2 entry। एप्लीकेशन में आपको ये वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा ये आपका कुछ हद तक जो लमसम मेथड में आप लोग जो एंट्री करते थे ना, कितने एंट्री करते थे लमसम पेमेंट में, लगभग वैसे ही कुछ है, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। तो ये मुझे बताएंगे कि लमसम मेथड में आप लोग फर्स्ट एंट्री क्या करते थे बेटा? तो आप लोग क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा वही करना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो, आप मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पर बेटा अलॉटमेंट का अगला इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? और थोड़ा सा क्या फर्क है यहाँ पर, जब आप इसका अमाउंट निकालते थे तो आप यहाँ पर लिखते हैं टोटल शेयर्स अप्लाई से करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है ना, हम लोग क्या करते थे? टोटल शेयर्स अप्लाई से करते थे। टोटल शेयर्स अप्लाई, टोटल शेयर्स अप्लाई से करते थे और मल्टीप्लाई किससे करते थे आप लोग? लेकिन यहाँ पर क्या है, इंस्टॉलमेंट में जो इशू वैल्यू है बेटा वो 4 इंस्टॉलमेंट में हमने मान ली है। तो यानी यहाँ पर हम इशू वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट चल रहा है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा इंस्टॉलमेंट चल रहा है? एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट क्या है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई थिंक आज तो 25 आ गए प्रेजेंटेशन है। ये बात है, आप लोग जो है आज फुल स्ट्रेंथ है इस क्लास की मुझे देखने को मिल रही है, तो गुड, वेरी गुड। ऐसे देखिए आया क्या ये क्लियर हो गया बेटा? डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पर? क्या आ जाएगा बेटा? एप्लीकेशन क्या आ रहा है यहाँ पर? एप्लीकेशन की अमाउंट क्या हुई है? रिसीव्ड हुई है। सो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट रुपीज डैश, क्या हो जाएगा? एट द रेट रुपीज
डैश ईच। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा? इज दिस क्लियर? तो एप्लीकेशन का समझ में आया? हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होगी? 2 एंट्री होगी। पहला इंस्टॉलमेंट कौन सा है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में पहले क्या होता है? पैसा आता है और फिर हम उसको क्या करते हैं? अलॉट करके फिर ट्रांसफर करते हैं। मतलब हम लोग अलॉट मतलब कैलकुलेशन लगाते हैं फिर कि कितने शेयर्स हमारे पास हमने ऑफर किए थे, कितने अप्लाई हुए हैं। अब अप्लाई होने के बाद ये स्थिति हो सकती है या तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा, या तो फुल सब्सक्रिप्शन हुआ होगा, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा। क्या ये क्लियर है? या तो क्या हुआ होगा? या तो ओवर, है ना? हम क्या मान के चल रहे हैं? हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? जब शेयर किस में शुरू हुए थे? बार मतलब इश्यू वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही है। इतना देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। अब क्या होगा बेटा? वो जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ था, तो वहां पर वो एक टेम्परेरी अकाउंट हमने क्रिएट किया था और उसमें वो पैसा ट्रांसफर उस पैसे में से उस हेड में से बुक किया था। अब हमने जब मन बना लिया है कि किसको शेयर देना है और एक्चुअल में इतना शेयर देना ही है, तो अब हम उस पैसे को क्या करेंगे? जिसको बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? शेयर कैपिटल, उसमें क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, बता बोलो बोलो, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ समझना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर तो क्या हुआ होगा बेटा? वही टोटल जो अप्लाइड शेयर्स हैं उसको हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? एप्लीकेशन मनी से किया था ना बेटा। अब लेकिन शेयर कैपिटल में क्या होगा? अप्लाइड शेयर का नहीं जाएगा, कौन सा शेयर का जाएगा? अलॉटेड शेयर्स। समझ आया कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने मन बना लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर रहेगा टोटल अलॉटेड शेयर्स, ठीक है बेटा। अब इनटू यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, उसको ध्यान देना। मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। नाउ व्हाट इज एक्चुअल एप्लीकेशन मनी? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि मैं भी तुरंत मिटा भी दूंगा। वो ये है कि मान लो ये शेयर पार में इश्यू नहीं हुए होते, किसमें इश्यू हुए थे? प्रीमियम। और प्रीमियम 2 रुपए का होता है। कितने का होता है? 2 रुपए। और मान लीजिए कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? प्रीमियम में क्या होता है? फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। अब मान लीजिए 10 के जगह कितने में इश्यू किया शेयर? 12 है। तो यहाँ पर ये इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? 12। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन 4 है और इसमें 3 + 1 और अलॉटमेंट भी 4 है, 3 + 1 और 4 × 8 और ये हो गया 3 और ये हो गया 3, तो हो गए ना 12। समझ में आया? अब देखो प्रीमियम मैंने कहाँ रखा है? एप्लीकेशन में रखा है और अलॉटमेंट में रखा है। क्या ये क्लियर है? राइट। अब प्रीमियम की एक विशेषता होती है बेटा, प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट में रखा जा सकता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हो सकता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि कहाँ रखा गया है तो उसको हम अलॉटमेंट में लेते हैं। किसमें लेते हैं? इस चीज को याद रखना, जो कि अगला केस में है। समझ में? अब मैं आपको यहाँ पर क्यों लिया है प्रीमियम में, इसको समझाने के लिए। फर्क क्या है? देखो बेटा, मान लीजिए कि शेयर्स हमारे जितने भी अप्लाई हुए होंगे तो पहला अमाउंट आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन मनी कितना रखा है हमने यहाँ पर? नहीं बेटा, एप्लीकेशन मनी कितना है? 4। कितना है? 4। इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 12 रुपए एक साथ में मांग रहे हैं। 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दिए इस 12 रुपए को। पहले इंस्टॉलमेंट में 4 रुपए, दूसरे में 4, फिर 3 और फिर 1। समझ में आया? तो पब्लिक ने अप्लाई किया, मान लो कितने शेयर ऑफर किए थे? मान लीजिए 1 लाख शेयर्स, और अप्लाई कितने हुए? मान लो 1 लाख ही हुए। तो बताओ, मैं कंपनी अगर हूँ और आप एप्लीकेंट है, तो आपने एप्लीकेशन में मुझे कितने रुपए भेजे होंगे?
हाँ बोलो साहब। 4 लाख सिद्धार्थ के लिए क्लाइमिंग तो वही 4 लाख कैसे हो सिद्धार्थ? टोटल शेयर्स अप्लाइड कितने हुए? 1 लाख। हाँ एप्लीकेशन मनी अमाउंट नहीं, एप्लीकेशन मनी थोड़ा फर्क याद रखना है। अमाउंट होता है वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना का है हमने? 4। तो 1 लाख इंटू 4 तो कितना आया होगा हमें? 4 लाख। अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे क्योंकि 1 लाख ऑफर 1 लाख किया था, अप्लाई भी 1 लाख हुआ तो हमने दे भी कितना दिया? 1 लाख। तो अब ये सेकंड एंट्री ये बनी मान लो। तो एंट्री क्या हुई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और यहाँ पर प्रीमियम भी रखा हुआ है। प्रीमियम रखा है कि नहीं रखा है? अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन आप लिखोगे तो फॉर्मूला क्या है? टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 4 राइट। अब यहाँ पर क्या है? टू शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा अमाउंट। तो टोटल अलॉटेड शेयर्स अभी 1 लाख क्योंकि मैंने जित ऑफर ही 1 लाख किया था, आपने अप्लाई 1 लाख किया तो मैं अलॉट भी 1 लाख करूंगा। तो टोटल अलॉटेड शेयर्स 1 लाख इनटू एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 4 नहीं है 3। एक्चुअल क्या है? ओरिजिनल पार्ट क्या है? समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर इनटू 4 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इनटू 3 और यहाँ पर इनटू 4। समझ में आया कि नहीं है? ये क्लियर हो गया? तो एक्चुअल मतलब समझ में आ गया आपको? एक्चुअल एप्लीकेशन मनी मतलब उस इंस्टॉलमेंट का ओरिजिनल पार्ट कितना है? ये ओरिजिनल पार्ट है, ये प्रीमियम पार्ट है, मिला के कितना मांगा जा रहा है? 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब जब एक्चुअल बोलूंगा आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। एक्चुअल मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ओरिजिनल पार्ट। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया बेटा? क्या है? तो अभी क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रीमियम नहीं बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर क्या है इसको आप इग्नोर करना, ठीक है ना? क्या क्लियर? इसको आप क्या करेंगे अभी? इग्नोर। समझ में आया? इज दिस क्लियर? तो बताओ बेटा वापस मुद्दे पे आ जाते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना? अब इसको भूल जाएंगे हम थोड़ी देर के लिए, भूल जाए इसको। ठीक है वापस आ जाते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री बोलो। ठीक है ना? यहाँ पर टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन का मनी, ठीक है ना? पर शेयर। फिर हम क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे कि शेयर देना है या नहीं देना है। शेयर कब नहीं देते हैं बताओ? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेट ना हो तो हम किसी को भी शेयर्स नहीं दे पाएंगे, फिर सबका पैसा क्या कर देना होगा? रिफंड। लेकिन हम तो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं भाई, हम ये मान के चल रहे हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? पूरा हो गया है, राइट? अब जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया है तो तीन स्थिति हो सकती है कि अंडर फुल या ओवर। अगर अंडर हुआ है तो मांगे जितने होंगे उतने ही दे देंगे, तो ये और ये क्या हो जाएगा? मैच। और पार में क्वेश्चन था तो ये और ये भी क्या होगा? मैच। तो एंट्री इतनी ही रहेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या ये क्लियर हो रहा है? अभी हम वापस किसमें आ गए कि हम क्वेश्चन किस हिसाब से कर रहे हैं? शेयर्स वर इशूड एट पार, लेकिन फुल अंडर ओवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अंडर हुआ है तो भी इतना ही होगा एंट्री, ठीक है ना? अंडर में क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे? मैच करेंगे, और पार है तो ये दोनों में क्या होंगे? मैच होंगे। अब अगर मान लो फुल सब्सक्रिप्शन है तो फुल सब्सक्रिप्शन में कितना होता है? जितना अप्लाई किया है उतना ही अलॉट कर देते हैं, तो भी आगे की मैच खा रहा होगा। और पार का क्वेश्चन इसलिए ये दोनों भी क्या कर रहे होंगे? मैच। तो खत्म हो गया शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन किसका था? प्रीमियम का नहीं है, पार का ही मान के चल रहे हैं, लेकिन पार में क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? पार में क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या जितने अप्लाई किए हैं उतने ही अलॉट करेंगे? क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर क्या करेंगे? रिफंड भी कर सकते हैं या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अरे बस समझे, जब प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं अगर हम तो सबको क्या किए होंगे? शेयर्स अलॉट किए होंगे। और जब सबको शेयर अलॉट किए होंगे तो कुछ एक को क्या, हर एक को क्या नहीं होगा? कम शेयर दिए होंगे। जब सब हर एक को कुछ कम शेयर दिए होंगे तो कुछ पैसा क्या हो गया होगा? बच गया होगा। और मैंने क्या कहा?
लॉन्ग न्यूमेरिकल में जब इंस्टॉलमेंट चल रहा होता है, क्योंकि अभी हमने पब्लिक से होल अमाउंट मांगा नहीं था, सिर्फ एक पार्ट मांगा था, और इस इंस्टॉलमेंट को फॉलोड करता है इमीडिएटली कौन? अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट। तो हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट से जो पैसा बच गया है उसको लौटा ना करके उसको आने वाले इंस्टॉलमेंट में क्या कर देते हैं? एडजस्ट। तो यहाँ पर फिर एडजस्ट क्या हो जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि वो एक्सेस अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अलॉटमेंट तो छोड़ो, उसके आगे भी एडजस्ट हो जाता है। तो टू शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहां तक भी एडजस्ट हो जाता है। क्या ये क्लियर हो गया? अरे बात समझ में? ये कब आएगा एंट्री में? ये कब होगा? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ हो। क्या ये क्लियर हो गया? अरे बात समझ में? ये हमने क्या किया है? एक्सेस अमाउंट को क्या किया है? एडजस्ट किया। जिन्हें कम शेयर अलॉट किए। समझ में आया? आगे बात समझ में? ये क्लियर हो गया? अब कुछ एक ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था जब आपको लमसम वाला करवाया था, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वैसी स्थिति हो जाती है कि कुछ को एक भी शेयर लॉट नहीं किए, तब उनका पैसा क्या होगा? यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। तब यहाँ पर एक और चीज ऐड जाती है, क्या? टू बैंक। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया? अब ये क्या है? ये रिफंड हुआ है। ये क्या हुआ है? रिफंड। किसका रिफंड? जिन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किए। क्या ये क्लियर हो गया? आइए बस समझे, बस यहाँ थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, समझना है कि नहीं है? क्या ये क्लियर है? और वैसे ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होते हैं दोनों चीज, क्योंकि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या फुल सब्सक्रिप्शन होगा तो हम अलॉट क्यों नहीं करेंगे? है कि नहीं? हरी बात समझ में? क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए था, हम लौटाएंगे क्यों? ले रहे? ये कब होगा? जब शेयर्स क्या हो गए? ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। तब उस केस में हमारी रिक्वायरमेंट से क्या हो गया? पैसा ज्यादा हो गया है ना? हमने जितना बेचना था उससे ज्यादा के लिए लोगों ने क्या कर लिया? अप्लाई कर लिया। ठीक है ना? तो अगर हमने उस स्थिति में कुछ एक लोगों को कम अलॉट किए शेयर्स, जितने मांगे उनसे कम दिए हैं, तो उनका पैसा आपके पास क्या है? कुछ एक्सेस में पड़ा हुआ होगा, है कि नहीं? क्लियर? तो वो पैसा हम क्या करेंगे? या तो हम वैसे लौटा भी सकते हैं, या तो हम उसको अगले वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एक्सेस मनी जो बच गया है उसको रिफंड करना है, तो हम उसे रिफंड नहीं करेंगे, फिर तब उसे क्या करेंगे? एडजस्ट। लेकिन मेरी मेमोरी में एक क्वेश्चन आता है बहुत पहले का, जब मुझे ध्यान आ रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा लिख ही दिया गया था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है? रिटर्न करना है। तब उस केस में एडजस्ट नहीं करोगे, तब क्या करेंगे? क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझे कि नहीं? अदरवाइज जनरली हम एप्लीकेंट को अगर हमने कम शेयर दिए हैं तो रिफंड नहीं करेंगे, आने वाले इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे? उसको एडजस्ट। क्या ये क्लियर है? हरी बात समझ में? तो यहाँ पर ये नरेशन क्या होगा? एप्लीकेशन अमाउंट क्या किया? ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड, ठीक है ना? कॉमा एक्सेस, है ना? रिटर्न। अच्छा, बैंक कब आएगा? एक तो जिसको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया, एक और कंडीशन हो सकती है, कभी कभी वो ये बोलते हैं कि एक्सेस अमाउंट को सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। ऐसी स्थिति में यदि उसका इतना ज्यादा पैसा अप्लाई कर दिया था उसने
हम मान लीजिए किसी ने 4 टाइम अप्लाई किया, हमने उसको 1/4 ही अलॉट किए, तब उस केस में हो सकता है उसका बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। और क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ उसे एक इंस्टॉलमेंट तक ही एडजस्ट करना है, तब हम ये देखेंगे कि अगला इंस्टॉलमेंट उससे कितना बनता है और बाकी पैसा उसका क्या कर देंगे। So it all depend upon the question. It all depend upon the question. So we have to be very careful while going through the questions. Is this clear to you? Is this clear to you? Any doubt in this? बेटा ये ट्रांसफर्ड है और ये मैंने थोड़ा सा एंड एडजस्टेड थोड़ा सा फ्लो में आ गया ADJUST, ओके ADJUST, ओके। तो हमने कौन से इंस्टॉलमेंट हो गए हमारे, कौन से हो गए, एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी एंट्री होती है। तो ये दोनों क्या है, ये तो केस पे डिपेंड करता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तब ये आएगा टू शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या जो भी है, एंड टू बैंक कब होगा, जब हमें लौटाना हो। ये कब होगा, जब एक्सेस अमाउंट हमें क्या करना हो, एडजस्ट करना है कि नहीं करना है। तो पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होना चाहिए और उन कैटेगरी को हमने कम शेयर लॉट किए होने चाहिए, तभी तो एक्सेस बचेगा कुछ। और फिर उस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसको आने वाले इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट। क्या ये क्लियर है, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़े, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री क्लियर हो गई है। अगले बार हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कौन सा इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सा है बेटा, अब अलॉटमेंट में क्या होगा, एप्लीकेशन में पहले पैसा आया था, अब हमको आएगा नहीं, अब हम पहले मांगेंगे। यहाँ से उल्टा होगा, यहाँ हमें पहले रिसीव नहीं होगा, हम क्या करेंगे, मांगेंगे। किससे मांगने वाले हैं, पब्लिक से। अब पब्लिक कौन सी पब्लिक से मांगेंगे, हाँ नहीं सोची नहीं बेटा, उसने तो अप्लाई कर दिया था और हमने उसको अलॉट कर दिया होगा, है ना। तो जिनको हमने शेयर अलॉट किए उनसे मांगेंगे, उनसे क्या करेंगे, मांगेंगे। मान लो आप सबने अप्लाई किया हो और हमने कीर्ति को शेयर अलॉट नहीं की, तो कीर्ति को रिफ्यूजल लेटर भेज दिया और साथ में भी लिखा कीर्ति हम आपको कोई शेयर नहीं दे रहे, ऐसा काम करो अगला इंस्टॉलमेंट पे कर दो। तो भेजेंगे क्यों, बोले कैसा आदमी, एक तो देते नहीं हो, ऊपर से बोले पैसा भेज दो, आएगा पैसा भेज दो, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। और प्रमाण से बोला आप भी पैसे दे दो, बोला कहेगा पैसे दे दो, मैं मान ना मान में तुम्हारा मेहमान ना, तो मैंने तुम्हारी कंपनी में क्या किया, अप्लाई किया, तो काहे को मुझसे मांग रहे हो। तो इसका मतलब क्या समझे, किन से पैसा मांगेंगे, है नहीं, अप्लाई जिसने भी किया था उसको नहीं दिए, जिसको अलॉट किए, हाँ समझे कि नहीं, अरे बात समझ में। तो यहाँ अब अप्लाई खत्म, टाटा बाय बाय, अप्लाई का कोई काम नहीं है। अब किसका काम है, सिर्फ जिनके पास हमारी कंपनी के क्या है, शेयर, तो उनसे हम पैसा मांग रहे हैं। तो मांग रहे हैं जिनसे, तो एक तरह से हमने उनसे पैसा लेना है, तो वो हमारे क्या है, एसेट्स है, क्या है हमारे लिए, एसेट्स। लेकिन उनको नाम ना लिखते हुए हम उनको उनके जगह पे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट पे। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने अगर डेटर से कोई पैसा मांग तो डेटर अकाउंट डेबिट होता है, तो शेयर होल्डर से मांग रहे हैं हम, तो शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए कायदे से, क्योंकि हम आपसे मांग रहे हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट। इतने सारे लोगों का नाम कैसे लिखेंगे भाई, एक आदमी होता तो उसका नाम लिख लिया होता कि सिद्धार्थ अकाउंट डेबिट, सिद्धार्थ से पैसा आना है, रोहन अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ तो लाखों लोग हैं, तो लाखों लोगों का नाम, तो बेटा तुम खड़े हो जाओ, स्टैंड। Yesterday also you were sleeping. Why? But sorry. Go and have this was.
यही चीज है, इसका समझ में आ गया। अब हम अगला क्या करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट अमाउंट क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, मांग रहे हैं। तो किससे मांग रहे हैं, मैंने क्या कहा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का नाम ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, अब फटाफट लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब हमें मान के चल रहे हैं कि पैसा आ जाएगा, पॉजिटिव है ना हमारी सोच, राइट। तो हम शेयर कैपिटल में क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट भी कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है। पहले केस में हम कंफर्म नहीं होते हैं, जब कंफर्म हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, अलॉटमेंट का डिसीजन हो जाता है, तो शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। अब हमें मान के चल रहे हैं कि जो शेयर ले लिया है वो इंस्टॉलमेंट भी दे ही देगा, तो हम इंस्टॉलमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये सोचते हुए कि पैसा आएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दिस क्लियर और नॉट, क्या ये क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर कौन से शेयर्स आएंगे बेटा, अलॉटेड शेयर्स। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर आएगा टोटल अलॉटेड कम। You should be very alert. It's a very important topic. Look how fresh I am. ठीक है, मॉर्निंग में आता हूँ मैं स्कूल में 6:50 डेली। 6:50 में छोड़ो, 6:50 तो मैं 6:45 तो टीचर का टाइम, मैं 6:30 पहुंच जा रहा हूँ स्कूल में। आप समझ रहे हो। और जाता कब हूँ स्कूल से, शाम के 6:30-7 तक रहता हूँ स्कूल में। 2 शिफ्ट है ना हमारे, और उसके बाद घर जाके थोड़ा सा टाइम मिलके रोहन को भी पढ़ा लेता हूँ। अर्ली मॉर्निंग 4:30 उठ जा रहा हूँ, फिर स्कूल आ जा रहा हूँ, आपकी क्लास में आके पढ़ा रहा हूँ। आपको लगा मेरे चेहरे में कहीं थका, क्यों, ये काम हमारा क्या है, पैशन है, ये बोझ नहीं लगता है। जब कोई भी काम बोझिल लगने लग जाए तो फिर वो नींद ही आएगी, फिर और क्या आएगी। दे मस्ट बी वेरी अलर्ट। अभी तो आप स्टूडेंट हो, बहुत लंबा करना है आपने मेहनत, फोकस करिए यहाँ बैठ। हर एक में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या टोटल अलॉटेड कौन से आएंगे, शेयर, और बेटा कौन सा इंस्टॉलमेंट आएगा, अलॉटमेंट मनी, है ना, अलॉटमेंट मनी है ना, पर शेयर। क्या ये क्लियर है, आई बात समझ में। अब हम पार का क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में भी कितना क्रेडिट करेंगे, अलॉटमेंट का अमाउंट। तो यहाँ पर भी वही होगा, टोटल अलॉटेड शेयर्स, बट इसमें मैं अलॉटमेंट मनी पर शेयर ना लिखते हुए मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल अलॉटमेंट मनी। आप समझ पा रहे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट में प्रीमियम होता तो वो प्रीमियम भी जनरल एंट्री में आता, फिर समझ में आया। और प्रीमियम डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये भी कंपनी के लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं है। तो फिर यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता है। क्या ये क्लियर है, अरे बस समझ में। अच्छा एक काम करो, एक बार मैं आपको एप्लीकेशन का पार वाला करवा रहा हूँ, एक बार प्रीमियम का लिखवा रहा हूँ, तो क्या इसी में प्रीमियम भी करवा लूँ, हाँ, तो उसमें क्या है मतलब, है कि नहीं, है ना। तो 2 बार वही चीज लिखवानी पड़ जाएगी, तो वहीं पर या पार एंड प्रीमियम कर देना। तो अगर प्रीमियम होता है इस इंस्टॉलमेंट में, तो वो यहाँ पर जाता है टू, क्या हो जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या ये क्लियर है बेटा, बस इतना होगा फर्क बस। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये अलॉटेड शेयर से ही होगा मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम वैल्यू, किससे मल्टीप्लाई होगा, प्रीमियम वैल्यू से। दैट्स इट, हो गया ना। कहाँ एक बार पार लिखवाएंगे सर, कहाँ एक बार प्रीमियम हो जाएगा। इज दिस क्लियर, हरी बात समझ में। तो अब अगर मान लीजिए मैंने अभी क्या कहा, प्रीमियम किस में होता है, एप्लीकेशन में होता है, अलॉटमेंट में होता है, फर्स्ट कॉल में होगा, सेकंड कॉल में, या कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर कहीं भी हो सकता है तो एप्लीकेशन में भी हो सकता था, हो सकता था। और अगर एप्लीकेशन में हो सकता था तो मैं प्रीवियस में जाऊं, नहीं,
ये वाला था, ये वाला है ना, राइट। तो अगर ये एप्लीकेशन में प्रीमियम होता तो वो एप्लीकेशन की ट्रांसफर वाली एंट्री में यहाँ पर आ जाता शेयर कैपिटल के बाद यहाँ पर क्या जाता टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या ये क्लियर? और फिर यहाँ पर वही हो जाता टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू क्या हो जाता प्रीमियम। अरे बात समझो बेटा, क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्या ये क्लियर हो गया? तो अब मैंने इसको पार की जगह इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रीमियम में भी कन्वर्ट कर दिया। तो फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन सब इसी में समझा देंगे। क्या ये क्लियर है? फुल और अंडर में कोई दिक्कत नहीं है, ओवर में ये दोनों आएंगे। क्या ये क्लियर है? अरे बात समझ में? ये कब आएगा? रिफंड हो रहा हो तो, अदरवाइज ये नहीं है। ठीक है ना? इज दिस क्लियर और नॉट? क्या ये समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने एक ये नया एडिशन किया ना अभी, है कि नहीं? यहाँ पर मैंने इसको अभी क्या करवा दिया, इसे इंसर्ट करवा दिया। क्या अगर इशू एट किस में होता प्रीमियम में, और प्रीमियम कहाँ पर होता अगर एप्लीकेशन, तो ऐसा होता। क्या क्लियर है? फिर अगला कौन सा इंस्टॉलमेंट आया, अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट अगर पार में तो एंट्री यही होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी। क्या ये क्लियर है? सब में क्या कॉमन है बताओ? सब में कॉमन क्या है? टोटल अलॉटेड शेयर। लेकिन फर्क क्या है? इंस्टॉलमेंट के सामने इंस्टॉलमेंट का एक्चुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आती है, जबकि शेयर कैपिटल में आएगा उस इंस्टॉलमेंट की एक्चुअल वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? और प्रीमियम में आएगा प्रीमियम वैल्यू। एनी डाउट इन दिस? अब अगला अब क्या होना चाहिए जब हमने ड्यू कर दिया तो फर्स्ट कॉल। अभी तो मैंने आपसे मांगा है अलॉटमेंट, अब आप लोग भेजोगे नहीं क्या? भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो कौन भेज रहे हैं आप? तो मेरे पास एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। और भेजने वाले कौन है? शेयर होल्डर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर नहीं करूंगा, क्योंकि शेयर होल्डर को मैंने किससे रिप्रेजेंट करवा दिया? इंस्टॉलमेंट। तो एंट्री क्या देगी? बैंक टू शेयर होल्डर ना होके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। समझ में आया कि है? करो एंट्री। तो यहाँ पर इसका नरेशन क्या होगा? अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, allotment amount due on dash shares at the rate rupees dash each। थोड़ा जगह कम है वैसे तो। allotment amount due on dash shares, dash shares मतलब जितने allotted shares है, at the rate rupees dash each मतलब जितना इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी। क्या ये क्लियर? एनी डाउट इन दिस? तो बेटा इंस्टॉलमेंट के सामने आता है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, लेकिन शेयर कैपिटल और प्रीमियम में आती है उस इंस्टॉलमेंट की एक्चुअल और प्रीमियम वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर? याद रखने का तरीका समझ में आया? इंस्टॉलमेंट जहां पर नाम लिखा है उसमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी, लेकिन शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में उसकी एक्चुअल और प्रीमियम वैल्यू है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। अब अगला हमारा क्या होगा? अमाउंट रिसीव होगा। एंट्री क्या बोली है आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? जो अमाउंट रिसीव हुआ है, सो ये क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। ठीक है, अब अगला कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा बेटा? फर्स्ट कॉल। अब इसमें भी क्या होगा? पहले रिसीव होगा या पहले ड्यू होगा? पहले क्या होगा? ड्यू होगा। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि इशू प्रीमियम में है, अगर तो प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में होता है? प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में होता है रोहन? किसी में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है? किसी में भी हो सकता है। अब प्रीमियम आप सामने वाले से जब पैसा मांगोगे तो आप उस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मांग रहे हो ना, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम मांग रहे हो ना। तो अच्छा मुझे बताओ कि फिर ड्यू की एंट्री क्या होगी बेटा? कौन ट्राई करेगा? बोल ट्राई। हाँ बोलो शाबाश। आप हाँ बताओ। रोनिक है ना अपना? हाँ रोनिक बताओ। सर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या?
फर्स्ट कॉल ना लिख के हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, राइट। ये शेयर फर्स्ट कॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? उतने सारे शेयर होल्डर्स को। कितने सारे शेयर होल्डर को? जिनको हमने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए हैं। क्या ये क्लियर हो रहा है? एक्चुअली समझ आ रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? कोई भी एंट्री जब हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट होते हैं ना बेटा, राइट। हम यहाँ पर सामने वालों से पैसा मांग रहे हैं, तो जिनसे मांगा जाता है वो हमारे क्या बन जाते हैं? एसेट्स, राइट। और एसेट्स बढ़ रहा है हमारा कि हमें पैसा आएगा, हमारा पैसा आएगा। कायदे से तो क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अरे बात समझ में? अभी दोनों एंट्री लिख देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू बोलो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ अच्छा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और भी कुछ आना चाहिए बेटा? प्रीमियम है तो क्या आना चाहिए? वेरी गुड। रोनिक के लिए प्लगिंग बजाओ, मेरी क्लास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब मुझे कोई फॉर्मूला बना के बता सकता है क्या? फॉर्मूला बताएगा क्या? क्या फॉर्मूला हो सकता है? कोई बात नहीं, पिछला देखो और देखते हुए बनाओ। चलो क्या हो सकता है बताओ आप? टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर। अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ शेयर कैपिटल में? नहीं भाई मल्टीप्लाई तो होगा ना। कौन से शेयर्स लेंगे? अप्लाइड लेंगे या अलॉटेड लेंगे? अलॉटेड, क्योंकि अप्लाइड तो खत्म हो चुकी बात है। इनटू एक्चुअल फर्स्ट कॉल। और बेटा यहाँ पर क्या होगा? टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू प्रीमियम वैल्यू ऑन फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल की प्रीमियम वैल्यू। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये क्लियर है? मान लो कि शेयर्स 10 के थे और 14 रुपए में इशू किए, और ये जो 14 था 4 रुपए का प्रीमियम है। 1 रुपए प्रीमियम एप्लीकेशन में रखा था, 1 अलॉटमेंट में रखा था, 1 फर्स्ट कॉल में रखा था और 1 सेकंड एंड फाइनल कॉल में रखा था। तो यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लाई होगा? इनटू 1, जो कि फर्स्ट कॉल में। तो ना 4 से नहीं कर देना मल्टीप्लाई, उस इंस्टॉलमेंट में जो प्रीमियम है उससे मल्टीप्लाई। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? नरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल अमाउंट क्या हुआ है? ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट रुपीज डैश ईच, ठीक है ना। क्या ये क्लियर हो गया? ये शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट क्यों हो रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर को, जिनसे पैसा आना है। तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, राइट। क्या ये क्लियर है? ये शेयर कैपिटल क्या हमारी, हम इस खाते में क्रेडिट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है? हम इंक्रीज कर रहे हैं। प्रीमियम भी एक लायबिलिटी है, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं कि भैया आ जाएगा और ये हमारी एड ऑन होगा, है ना। क्या ये क्लियर हो गया? अगला एंट्री बता सकते हैं क्या होगा? कौन बताएगा अगली एंट्री? ना बता बेटा, आपका नाम बताओ। संजना बता बेटा, शाबाश। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या ये क्लियर है? और नरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई भी डिफॉल्ट में नहीं है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन इसके करने के बाद अगला कंसेप्ट आएगा, फिर पॉलिसी मेजर और पॉलिसी एडवांस, ठीक है ना। धीरे धीरे करके इसमें क्या होगा? ऐड ऑन होता चलेगा। अब मैं आपको ये कह रहा था बेटा, कायदे से होता क्या है? यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ, तो ये और ये तो आपस में क्या हो गए? कैंसिल ना।
तो कुल मिला के हो क्या रहा है, पैसा आ रहा है, किसका आ रहा है, फर्स्ट कॉल का आ रहा है कि नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट रह गया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे बस समझ लो, लेकिन क्योंकि ये एक साथ तो हो नहीं रहे होंगे इसलिए अलग अलग करके दिखा रहा है। अदरवाइज इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि बैंक हमारा बढ़ रहा है और शेयर कैपिटल में हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं कि भाई पैसा आ गया, ऐड ऑन कर रहे हैं, प्रीमियम में ऐड ऑन कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर? और जरूरी नहीं ना कि जितना मांगा उतना आ ही जाए। ये क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट इन दिस? ये इसकी क्या हुई, ये फर्स्ट एंट्री हुई और ये सेकंड एंट्री। आगे बस समझ में? एनी डाउट इन दिस? अब अगला कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो उसको करें हम। तो पहले क्या होगा, रिसीव या ड्यू? बता सकते हैं एंट्री? बोलो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट? अब इसमें क्या होगा बेटा अगला? करो करो करो, आप लोग फटाफट एंट्री करो। आप लोगों ने कर लिया होगा, ड्यू की भी एंट्री करो और किसकी करो, रिसीट की करो। चलो करो, मेरे से पहले करो फटाफट फटाफट करिए। फॉर्मूला के साथ देखो। चलो शाबाश, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, उससे आगे बढ़िए। Share second and final call account debit to share capital account to securities premium account. First, second and final call amount due on cash share at the rate rupees dash each. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे? युवांश बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होगा इसका? टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू सेकंड फाइनल कॉल अमाउंट। नहीं बेटा,
into second and final for अमाउंट नहीं बेटा, मनी क्या पर शेयर। अमाउंट कैसे होगा बेटा, अमाउंट तो ये इसको मल्टीप्लाई करके निकलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इनटू बताओ, इनटू एक्चुअल सेकंड एंड फाइनल और पर शेयर। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, फॉर्मूला क्या रखें, याद रखें, सही याद रखें। प्रीमियम वैल्यू ऑन सेकंड कॉल, है ना, कहीं क्लियर है। अगर हम फॉर्मूले को मिक्सअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब एंट्री क्या होगी नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, हाँ सेकंड पीरियड अकाउंट्स का है ना, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मेरा ये पीरियड फ्री है तो मैंने आपसे बार-बार रिपीटेडली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या ये क्लियर हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फाइनल और मनी भी कह सकते हैं, अमाउंट भी कह सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट रिसीव, है ना, ठीक है ना। क्या ये क्लियर हो गया, एनी डाउट इन दिस, आया समझ में, इंस्टॉलमेंट एंट्री आ रहा कि नहीं आ रहा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, अभी सभी के हाथ खड़े दिख रहे हैं, आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो अच्छी बात है, आप किसी को जैसे चैप्टर बहुत ही क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, हर पुरानी चीज को याद करके आना पड़ेगा, वो रिफाइनमेंट लाना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है। एंट्री भी बहुत सारी हैं और अभी केस बढ़ेगी, अभी आपने 20% केस भी नहीं किए, अभी 80% केस आने बाकी है, लेकिन सब हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है ये दिखा दे रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं ना बेटा, और इसको हम जो वीडियो बना रहे हैं इसको हम ग्रुप में क्या करेंगे, अपलोड भी करेंगे। इसमें यूट्यूब चैनल है हमारे स्कूल का, तो आप वहाँ से भी इसको साथ में क्या कर सकते हैं, रिवाइज करते समय समझ सकते, ओके, पर्पज यही है, ओके। तो अब हम क्या करने की जरूरत है, हमें क्या करने की जरूरत है, क्वेश्चन। आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन, दे दिया जाए क्वेश्चन, चलो फिर लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, है ना, उस हिसाब से लिखिए, ठीक है। देखो XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड invited XYZ Limited invited application for I will give you 4 question, huh? How many question I will give you? 4 question, ठीक है, you will have to try at home, okay, तो आपको मालूम चलेगा ना कैसे। XYZ Limited invited application for, बोला मैंने आगे कुछ, 1 lakh shares, 1 lakh shares